शाहीन 3 हमारा क्या यानी इंटरसेप्ट हो सकता है? दूसरा ये कि क्या ये यानी यानी नॉर्मल मिसाइल है? देखिए, शाहीन सीरीज ऑफ मिसाइल्स जो हैं इनमें एक दो तीन चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। एक तो ये है कि ये सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स हैं, जैसे हमेशा से सबको पता है शाहीन सीरीज़ का। सॉलिड फ्यूल का मतलब है ये बहुत बर्क रफ्तार मिसाइल्स होते हैं। फिर इसकी हमने जो प्लानिंग की हुई है मिसाइल किस तरह से कि पहले रॉकेट मोटर सेपरेट होता है, पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज सेपरेट होता है, फिर तीसरा होता है, आखिर में जो दुश्मन की टेरिटरी में चीज़ दाखिल होती है वो सिर्फ वॉरहेड होता है, जो एक छोटा सा बिल्कुल चीज़ होती है, 3-4 मीटर उसकी लंबाई होती है। मिसाइल तो 20-25 मीटर लंबी होती है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये वॉरहेड तो छोटा सा होता है। पहली बात तो ये है कि इसको टारगेट करना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों सर, ये रफ्तार इतनी तेज़ है? दूसरी बात यह है कि जब वॉरहेड दाखिल होता है एटमॉस्फेयर से दोबारा ज़मीन की तरफ, टारगेट की तरफ आता है, तो वो स्पीड पकड़ता है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। उसको तकरीबन इसकी एक्सेलरेशन भी बहुत होती है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, कई हज़ार किलोमीटर इसकी स्पीड होती है पर आवर। तो उस स्पीड पे और उतनी छोटी सी चीज़ को टारगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दुनिया के किसी भी, आप अगर एंटी मिसाइल सिस्टम को ले लें तो वो एंटी मिसाइल सिस्टम्स मिसाइल्स को भी टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। जिस तरह इराक वॉर में आपको याद होगा कि इन्होंने स्कड मिसाइल्स फायर किए थे, तो स्कड मिसाइल साबित की साबित रॉकेट मोटर समेत जाती थी टेरिटरी पे, एनिमी टेरिटरी पे। उसको हिट करना, एक 20-25-30 मीटर लंबी मिसाइल को हिट करना आसान है, लेकिन ये एक वॉरहेड जो है जो सिर्फ 10-12 फुट लंबा है, मीटरों की बात नहीं मैं कर रहा, फीट की बात कर रहा हूँ, तो इसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है और स्पेशली इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो बात है वो बताने वाली वो ये है कि हमारे तमाम मिसाइल्स में टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम जो है उसमें ये होता है कि आपका वॉरहेड एक फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री, एक फिक्स्ड रास्ते के ऊपर नहीं आ रहा होता, क्योंकि एंटी मिसाइल्स होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, वो रेडार से देखते हैं कि मिसाइल किस रास्ते पे आ रहा है और फिर उसको कंप्यूटर में डाल के तो फिर उसके हिसाब से अपनी मिसाइल फायर करते हैं। ठीक है, कि उनको पता होता है कि आप इतने सेकंड के बाद इसने इस जगह पर होना है, तो उस जगह पर उसके आगे उसको पहले फायर करते हैं अपने मिसाइल को। तो इसका ये है कि टर्मिनल गाइडेंस का कि इसमें आपका जो वॉरहेड है वो सीधा एक ट्रेजेक्टरी पर नहीं आ रहा होता, उसको हम जैसे चाहे दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, रास्ते में मोड़ रहे होता है, हम मोड़ सकते हैं, मोड़ रहा होता है। हम उसको जो उनका रडार है उसको हम लोकेट कर सकते हैं? जी नहीं, रडार लोकेट नहीं करते, रडार को आप डिसीव कर रहे हैं, आपकी ट्रेजेक्ट्री प्रिडिक्टेबल नहीं है, पहले से बताई नहीं जा सकती, वो डॉज कर रहा होता है उसको। तो जब ऐसे चीज़ हो जो हवा में डॉज भी कर रही हो, रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो, साइज़ भी छोटा सा हो, मेरा ख्याल